हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एडुटेरिया द्वारा प्लेन्स का क्लास प्रोग्राम चलाया जा रहा है समर्थ। इसमें जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है राजेंद्र प्रसाद को लेकर के कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्या योगदान है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम नोट्स की तरफ और देखते हैं कि एडुटेरिया ने जो मेंस क्लास नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या बताया है। तो ये हमारा नोट्स फ्रेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा, बेसिकली इसके बारे में इस पूरे नोट्स में चर्चा की गई है। तो आइए बारी बारी देख के पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आधुनिक भारत के एक प्रमुख स्तंभकार थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को विस्तृत करने तथा राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के अभूतपूर्व योगदान को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसे हम 2 चरणों में देख सकते हैं। तो वो 2 चरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे पहला चरण है चंपारण से पूर्व बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तृत करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की योगदान। मतलब चंपारण से पहले का योगदान और चंपारण के बाद का योगदान 2 तरह से यहाँ पे खींचा गया है। और दूसरा है चंपारण सत्याग्रह के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान को विस्तृत करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका। तो पहला देखते हैं। इस चरण में राजेंद्र प्रसाद ने एक छात्र नेता के रूप में 1905 में स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था तथा राष्ट्रीय आंदोलन में यह उनका पहला योगदान था जिसने बिहार सहित पूरे भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। नेक्स्ट पॉइंट है 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन किया। इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसका उद्देश्य छात्र एवं युवाओं में राष्ट्रवाद का प्रचार करना था। नेक्स्ट पॉइंट है 1906 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान में वृद्धि हुई। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 पॉइंट है। क्या क्या पहले बताया गया? सबसे पहले उन्होंने 1905 में क्या किया? छात्र नेता के रूप में बढ़ चढ़कर स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, 1906 में उन्होंने बिहार, यहाँ पे 1906 में उन्होंने क्या किया? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की घटना की। इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसका क्या उद्देश्य था? तो राष्ट्रवाद का प्रचार करना। और तीसरा पॉइंट, 1906 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। 1911 में उन्होंने क्या किया? कांग्रेस की सदस्यता ली और जिसके बाद उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो पहले जो है चंपारण से पहले का क्या क्या योगदान रहा? तो चंपारण से पहले का क्या क्या योगदान रहा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 1905 वाला योगदान रहा। एक 1906 में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की घटना मतलब गठन किया, ये रहा इंपॉर्टेंट राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए। और तीसरा 1906 में जो कलकत्ता का वार्षिक अधिवेशन है उसमें पहली बार भाग लिया और 1911 में उन्होंने क्या किया? कांग्रेस की सदस्यता ली। तो ये हमारा चंपारण के पहले का। अब देखते हैं चंपारण के बाद उनका क्या योगदान रहा। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से मिले थे तथा उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए। आगे चलकर वे बिहार में गांधीवादी आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार बने। तो उन्होंने कैसी विचारधारा को फैलाया? गांधीवादी विचारधारा को फैलाया। उन्होंने अपनी वकालत जैसे लाभपत्र पेशे को 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कर दिया? प्रत्यक्ष छोड़ दिया और प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में भाग लेने के लिए सक्रिय हुए। सम्मेलनों, भाषणों और यात्राओं के माध्यम से बिहार में आंदोलन को प्रभावी बनाया। तो उन्होंने क्या किया? अपने पेशे को छोड़ दिया, वकालत को छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और लोगों को इसके बारे में बताया। बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम की स्थापना में उन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई, जो आगे चलकर नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार का प्रमुख केंद्र बना। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख केंद्र बना, नमक सत्याग्रह में भी केंद्र बना। तो इस तरह से हमने देखा बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नमक सत्याग्रह को बिहार में सफल बनाने के लिए विरोध प्रदर्शनों एवं बहिष्कार की रूपरेखा को निर्धारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर, आपको पता भारत छोड़ो आंदोलन की तरह सब सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका का प्रमाण है। 1934, 1935, 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफा के बाद तीसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी निर्वाह किया और 1946 में गठन अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री बने, आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति बने। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो चंपारण के पहले का हमने देख लिया, तब चंपारण के बाद का। चंपारण के बाद गांधी जी से मिले और गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, गांधीवादी विचारधारा को प्रसारित किया पूरे बिहार में। 1920 में उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन के दौरान अपना वकालत का पेशा छोड़ दिया और प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में शामिल हुए और बिहार में इसमें अहम भूमिका निभाई। बिहार विद्यापीठ में सदाकत आश्रम में उनका केंद्रीय योगदान रहा। नमक सत्याग्रह में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्पेशल ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और प्रमुख भूमिका निभाया उन्होंने। कांग्रेस की तीसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी निर्वाह किया और 1946 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें क्या किए? कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री बने और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ।
अब राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान को विस्तृत एवं सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना सक्रिय एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये लास्ट में निष्कर्ष के पॉइंट में आप लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन एवं आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें देश रत्न की उपाधि, उन्हें किसकी उपाधि दी गई? देश रत्न की उपाधि दी गई। अब फाइनली निष्कर्ष पॉइंट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के गांधीवादी चरण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, मजहरुल हक सहित अनेक ऐसे नेता उभरे जिन्होंने न सिर्फ आज़ादी के संघर्ष में बल्कि स्वतंत्रता भारत एवं बिहार के पुनर्निर्माण में अपना विशिष्ट योगदान दिया। इसी क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तत्कालीन समय में बिहार की प्रभावशाली भूमिका को दर्शाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो भी पॉइंट्स इसमें दिया हुआ था वो सब हमने कवर किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।